श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। मैं सुता प्रजापत आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीने यानी कि तलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान और तेज बढ़ता है तथा इससे व्रत के करने से मान और सम्मान बढ़ता है। शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गौ के गोबर से लीप कर फिर ही भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये बुढ़िया माई सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को मैं भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने भगवान को उसने भोग नहीं लगाया, क्योंकि उसने न ही उस दिन घर भी नहीं लीप सकी और इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो जाने के बाद वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाना तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह देखती है कि एक आंगन में अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर पर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसी प्रकार की खबर न होने दी। तब सर्वोपरि भगवान ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है।
तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्यजनक की सीमा उसके पास नहीं रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चला, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखे पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य हैं। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने से क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर से गौ लाने का आदेश दे दिया। बुढ़िया माई प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने बुढ़िया माई की एक नहीं सुनी। उस दिन बुढ़िया माई गौ के वियोग में न तो भोजन खा सकी और न भगवान को भोग लगा सकी। रात भर रोते रोते ईश्वर से गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ने यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गौ दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का कोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो।